Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th, and children, this is video number 24, and in this video we are going to discuss about geometric method of calculating price elasticity of demand. Before proceeding further, children, let me remind you the point and the topic we have discussed in the previous video. So children, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी तरीके के प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। और उससे पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने बात किया था परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड, फ्लक्स मेथड और मैथमेटिक्स मेथड भी कहते हैं। पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपसे बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चिल्ड्रन ये ज्योमेट्रिक मेथड है, बहुत ईजी है। वैसे तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिट है, लेकिन हमने उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है चिल्ड्रन। एक तो हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड जिसे हम जीरो इलास्टिसिटी कहते हैं, फिर लेस इलास्टिक जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है, फिर 1 यूनिट इलास्टिक, फिर मोर इलास्टिक, ठीक है, और फिर इनफाइनाइट इलास्टिक हम कहते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग डिस्कस करने जा रहे ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड एक ऐसा मेथड है चिल्ड्रन जिसमें हम डिमांड कर्व को यूज करके और हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो दिस मेथड वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड इज यूज्ड टू मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में हम प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस मेथड को चिल्ड्रन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था हमें, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और व्हेन देयर आर इन्फिनिटली स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड, जब चिल्ड्रन प्राइस और डिमांड में इन्फिनिटली चेंज होते रहते हैं, देन द ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज, तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। जब हमें पर्टिकुलरली पता है कितना चेंज हो रहा है तो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड यूज किया ही, लेकिन जब इन्फिनिट चेंज होते रहते हैं तो उस तरीके से फिर हम ज्योमेट्रिक मेथड को यूज करके प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं अभी। दिस मेथड इज नोन एज, इसके चिल्ड्रन 3 और नाम है। एक तो देखते ग्राफिक मेथड है, पॉइंट मेथड है, या इसको आर्क मेथड भी हम कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। हम इसी को यूज करके और हम कैलकुलेट करेंगे डिमांड कर्व को। तो चिल्ड्रन इसमें हम डिमांड कर्व को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा है जो हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। ये देखिए ईडी तो आपको पता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और जो हमारी डिमांड कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये भी समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। ये देखिए ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई, ये हो गया 0, और ये हमने चिल्ड्रन बना लिया है अपना डिमांड कर्व, ठीक है ना। यहाँ पर तो हम लिखते हैं प्राइस और यहाँ पर लिखते हैं हम क्वांटिटी। वैसे हमें यहाँ प्राइस और क्वांटिटी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है। ये जो हमारी डिमांड कर्व है डी, इसको 3 इक्वल पार्ट में, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, और एक पॉइंट मैंने ले लिया ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 पॉइंट हमारे पास हो गए। सबके नाम मैं लिख लेता हूँ चिल्ड्रन। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और ये पॉइंट ई। अब इस डिफरेंट पॉइंट पर चिल्ड्रन हम किसी भी पॉइंट पर, वैसे तो मैंने यहाँ पर केवल 5 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप कहीं पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो और आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो ये ज्योमेट्रिक मेथड से। तो चलो हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट को लेकर आते हैं। अब मान लीजिए आपको पॉइंट ए पर पता लगाना है कि इलास्टिसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए,
ठीक है ना। तो फार्मूला देख सकते हो, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट। तो पॉइंट ए पर आप देखोगे कि लोअर सेगमेंट तो ये पूरा है ए से लेकर ई तक, है ना। तो लोअर सेगमेंट हमारा हो गया ए ई, और जो अपर सेगमेंट है चिड़िन के ऊपर आप देख रहे हो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया 0। तो आपको पता है कि जब किसी भी, ये जो ए ई है चिड़िन, इसकी कुछ तो लेंथ होगी, यहाँ पर हम कोई लेंथ नहीं लिख रहे। हाँ, अगर आप चाहो तो ये 1 2 1 ऐसे 1 1 आप अगर आप डिवाइड कर लोगे तो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये 4/0, ठीक है ना। और अगर आप किसी को 0 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो पॉइंट ए पर जो इलास्टिसिटी है चिड़िन वो आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफाइनाइट। ये इसका मेथड चिड़िन। अब हम आ जाते हैं पॉइंट बी पर। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर देख लीजिए चिड़िन, फिर हम यहाँ पर वही लिखेंगे चिड़िन। बी पर देखिए, बी के नीचे ये लोअर सेगमेंट है, ये हमारा है बी ई, बी से लेकर ई तक, और अपर सेगमेंट है ए बी, ठीक है ना। अब देखिए ये वाली डिस्टेंस 1 2 3 3 हो जाएगी, और इसके नीचे 1 है, तो ये हो गया हमारा 3। तो इसकी जो वैल्यू है चिड़िन 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मोर या हाईली इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर देखो चिल्ड्रन, जितना ये लोअर सेगमेंट है इतना ये अपर सेगमेंट है, सी ई अपॉन बी ए सी, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो 2/2, ये दोनों अगर हम ऐसे 1 1 करके करें तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन। तो 1, तो यहाँ पर हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट इलास्टिक डिमांड है इस पॉइंट पर। ऐसे चिल्ड्रन अगर आप निकालोगे डी पर इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी, तो डी पर आप देख सकते हो चिल्ड्रन ये हो गया लोअर सेगमेंट आपका हो जाएगा डी ई, और अपर सेगमेंट हो जाएगा ए डी। तो जो डी ई है ये तो हो गया 1, और लोअर सेगमेंट हो अपर सेगमेंट हो गया 3। तो ये आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू आएगी चिल्ड्रन, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो ओबियसली 1 से कम आएगी तो वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अब ई पर आप देख लो इलास्टिसिटी एट पॉइंट ई। तो लोअर सेगमेंट चिल्ड्रन इसका कुछ है ही नहीं, 0 है, अपर सेगमेंट है 4। तो देख सकते हो ये 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। तो चिल्ड्रन ये तो हो गया इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन 1 हाईली इलास्टिक डिमांड, और ये यूनिट इलास्टिक डिमांड, ये लेस इलास्टिक डिमांड, ये इन इलास्टिक डिमांड का चिल्ड्रन। तो आपको पता है कि ये बेसिकली हमारे 5 तरीके की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमारे पास आ गई है चिल्ड्रन। तो इसको कैलकुलेट करने का चिल्ड्रन बहुत सिंपल सा मेथड है। आप डिमांड कर्व बनाइए, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और एक्स एक्सिस पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है और जहाँ पर वाई को, ये दोनों पॉइंट, और फिर आप यहाँ से ए बी सी डी ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं। इनको 1 1 भी लिख सकते हो, कोई भी आप नंबर इक्वली ले सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 जो आपको लगे, और इस तरीके से चिल्ड्रन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था चिल्ड्रन जो बहुत ईजी था, ज्योमेट्रिक मेथड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चिल्ड्रन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।